हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नानावती वेंचर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अराउंड 10 से 11 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये एक डायमंड ट्रेडिंग कंपनी है जो कि डायमंड को बाय करके उसे पॉलिश वगैरह करके उसे सेल करने का ये कंपनी काम करती है। तो अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो ज्वेलरी को बनाते हैं, जो लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं वो इनसे डायमंड को खरीदते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल रिटेल स्टोर्स और होलसेलर्स होते हैं तो वो इससे डायमंड खरीदते हैं। तो ये जो है ये कंपनी के कस्टमर्स हैं और ये कंपनी सूरत गुजरात की ये कंपनी है, तो वहाँ पे इनका कामकाज है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी रफ और जो अनपॉलिश डायमंड्स होते हैं तो वो सप्लायर से खरीदती है। फिर उसके बाद में जो उनके प्रोफेशनल वर्कर्स हैं तो वो उसे पॉलिश वगैरह करके उसे रफ जेमस्टोन की तरह उसे एंड प्रोडक्ट में बनाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो एक पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे सेल किए जाते हैं। तो उनका पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, तो उसके हिसाब से उनके क्लाइंट को वैसे प्रोडक्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो एक ब्रांड इनका एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, इनका अच्छा खासा नाम है। अगर हम सूरत गुजरात की बात करेंगे तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मैनेजमेंट का अगर आप देखोगे 10 से 11 साल से इसी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास अवेलेबल है और कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है तो उसे ये कंपनी समझती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो इनका एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाले टाइम पे अगर इनको जोग्राफिकल बेनिफिट लेना है तो। और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, तो यानी कि क्वालिटी के ऊपर यहाँ पे कंपनी प्रॉब्लम्स नहीं देखती है। क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट अच्छा यहाँ पे कंपनी बनाती है। अब यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो देखिए जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है तो उसे फुलफिल करने के लिए आईपीओ यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इश्यू एक्सपेंसिव, यानी कि जो आईपीओ का एक्सपेंस कंपनी को लगने वाला है तो वो भी जो फंड यहाँ पे आईपीओ के थ्रू रेज किया जा रहा है तो उसी से वो फंड यूज किया जाने वाला है। तो इसके लिए ये आईपीओ आ रहा है। तो कोई मेन अगर आप देखोगे कोई एक्सपांशन प्लान की वजह से आईपीओ आ रहा है तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मिस्टर्स कश्मीरा, हेमंत कुमार, नानावती ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे फ्रे कुमार, हसमुख भाई शेठ और उसके अलावा वैष्णवी, हेमंत कुमार, नानावती, ये तीनों हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए 2019 में लगभग 55 लाख का रेवेन्यू कंपनी का था। फिर उसके बाद में ये नंबर 5.95 करोड़ पे आया है। उसके बाद अगर आप देखोगे 11 करोड़ पे, और अभी 9 महीने में लगभग 10 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 9 महीने में 9 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट है, यानी कि हर महीने कंपनी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी कम है। और 10 करोड़ की सेल, देखिए अगर आप देखोगे नॉर्मली जो डायमंड होता है, अगर आप देखोगे 50 से 60 हज़ार से नॉर्मली डायमंड की स्टार्टिंग होती है, तो वहाँ पर अगर आपने सिर्फ 10 करोड़ की सेल की है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिजनेस काफ़ी कम है, क्योंकि अगर एक नॉर्मल जो ज्वेलरी शॉप है, अगर आप देखोगे आपके आसपास अगर कोई ज्वेलरी शॉप है तो उनका आराम से मेरे ख्याल से 20 से 25 लाख रुपीस का पूरे साल का अर्निंग होगा, नेट प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू के नंबर आराम से 20 से 25 करोड़ के होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से 11 साल इस कंपनी को पुराने हो चुके हैं और वहाँ पे ये नंबर्स कितने एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से फिनेंशियल नंबर्स कंपनी के अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए 25 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, 27 तारीख को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। 50 रुपये पे यहाँ पे कंपनी अपने आईपीओ के शेयर दे रही है और 3000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है, यानी कि एक लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लगेंगे। और 2.18 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 1 करोड़ 9 लाख रुपीस का यहाँ पे हमें रिटेल कोटा नजर आता है और 1 करोड़ 9 लाख रुपीस का एचएनआई कोटा है। तो देखा जाए तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे अगर 1.5 लाख रुपए की अगर एक एप्लीकेशन है तो वहाँ पर मेजरली अगर 200 लोग भी अगर इस आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे टोटली आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएगा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आईपीओ टोटली सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन क्या फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो वो चीज़ें अच्छी नजर नहीं आती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इग्नोर करना ही सही रहेगा।
और अगर हम देखेंगे तो 2 तारीख को आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 4 तारीख को रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है। 5 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है। और 6 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो देखिए इससे पहले हमने फोन फॉर कम्युनिकेशन वाले आईपीओ की वीडियो भी बनाई है, वो आईपीओ भी 6 तारीख को लिस्ट होगा और ये भी हमें 6 तारीख को लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए 1.5 लाख रुपए की मिनिमम एप्लीकेशन यहाँ पे रिटेल कोटा में लगेगी और रिटेल कोटा में आप 1 लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। अगर 1 लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपका मेरा क्या व्यू है इस आईपीओ के ऊपर, देखिए मेरे ख्याल से अगर लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो उसमें मेरे ख्याल से 27 तारीख को इस आईपीओ की लास्ट डेट है। उस समय 11 से 12 बजे के लगभग अगर ये आईपीओ अराउंड 10 to 15 टाइम्स अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे 1-2 साल के लिए, तो देखिए मेरे ख्याल से भले ही एक छोटा सा आईपीओ है लेकिन फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इतना ज़्यादा कंपनी ने अचीव नहीं किया है। ये पूरी इंडस्ट्री में नॉर्मल एक शॉप जो होती है ज्वेलरी शॉप, डायमंड शॉप, तो वहाँ पे 20 से 25 करोड़ रुपए का बिजनेस आराम से बनता है। तो वहाँ पर अगर ये कंपनी 11 से 12 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर ये कंपनी काम कर रही है तो वो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी मुझे हजम नहीं हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे टोटली अवॉइड करने की रिकमेंडेशन ही आपको यहाँ पे दूंगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि नानावती वेंचर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।